जय जिनेंद्र। मैं कुमकुम जैन समय सार की गाथा नंबर 80 से 82 का गणधर करने जा रही हूँ। आचार्य कुंद ने जीव और पुद्गल इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है, यह गाथा 80 से 82 में स्पष्ट किया है। इन गाथाओं में यह बताया है कि दोनों के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। गाथा नंबर 80 में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल मतलब कि कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार जीव भी पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से परिणमन करता है। जिस प्रकार कुम्हार के परिणाम को निमित्त मात्र करके मिट्टी घड़े रूप में परिणमन करती है, उसी प्रकार जीव रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करता है। तात्पर्य है कि जीव के विकारी परिणाम पुद्गल कर्म के परिणामों का निमित्त है और पुद्गल कर्म का उदय जीव के राग द्वेष परिणामों का निमित्त है। इस प्रकार जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से और उनमें कर्ता कर्मपने की असिद्धि भी है, परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। इस तरह इस गाथा में जीव और पुद्गल के परस्पर संबंधों का सामान्य कथन किया। अब गाथा नंबर 81 में जीव और पुद्गल के संबंधों का विशेष कथन किया गया है। आचार्य कुंद जी ने कहा है कि यद्यपि जीव कर्म के गुणों अर्थात पर्यायों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों अर्थात पर्यायों को नहीं करता, तथापि परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। जिस प्रकार कुम्हार और घड़े में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। गाथा नंबर 82 में अपने भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध की स्थापना और पर के साथ कर्ता कर्म का संबंध का निषेध किया जा रहा है। जीव परभावों का कर्ता कदापि नहीं है और यह बताते हुए आचार्य कुंद कहते हैं कि इस कारण आत्मा अपने भावों का कर्ता है, परंतु पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किए जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है। किंतु जिस प्रकार मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से परभाव का किया जाना अशक्य मतलब असंभव होने से जीव पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं को उपादान, निमित्त और नए विभाग से अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से स्पष्ट किया है। संक्षेप में अगर कहें तो आत्मा शुद्ध निश्चय नय मतलब निर्मल आत्मानुभूति रूप से शुद्ध उपादान कारण से अपने अनंत सुख आदि शुद्ध भावों का शुद्ध उपादान करता है और अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान कारण से अपने मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावों का अशुद्ध उपादान करता है, किंतु ज्ञानावर्ण आदि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता तो आत्मा कदापि नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीन गाथाओं में जीव और पुद्गल आदि प्रद्रव्य में कर्ता कर्म संबंध का निषेध कर निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की गई है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गाथा पिछले हमने देखी थी, गाथा 75 से 79 गाथाओं में आचार्य कुंद जी ने कहा था कि आत्मा रागादि भावों के जानने रूप ज्ञान का कर्ता होने पर भी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल है और पुद्गल के परिणाम है। और अब यहाँ गाथा 80 से 83 में कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा उन रागादि भावों का कर्ता है, क्योंकि वे आत्मा के स्वयं के अशुद्ध भाव हैं।
तो इस समाधान का उत्तर स्वामी जी ने इस प्रकार दिया है कि गाथा नंबर 75 से 79 गाथाओं में भेद ज्ञान की अपेक्षा कहा था। वहाँ ज्ञानी की बात थी, निर्मल वीतरागी परिणामों की बात थी, जबकि इन 80 से 83 गाथाओं में अज्ञानी की अपेक्षा बात की है, उसके विकारी परिणामों की बात की है। अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्व और राग द्वेष का करता है, परंतु प्रभाव का कर्ता कदापि नहीं है। जय जिनेंद्र। थैंक यू।